देखो, जो हम सब्जेक्ट कर रहे हैं वो इतने इंपॉर्टेंट हो जाते हैं हमारे लिए। अगर आप सच में एग्जाम निकालना चाहते हैं तो आपको सच में पढ़ाई करनी ही पड़ेगी, और जो वीडियो ज्यादा बोर लगती हैं वही आपके सक्सेस के लिए काम आती हैं। ठीक है, अगर सिलेक्शन लेना है तो आपको देखना ही पड़ेगा। देखो, जरूरी नहीं है कि जिन वीडियो में, जिन लेक्चरों में मजाक चले वो लेक्चर हमारे काम के हो, है ना। तो हम सिर्फ वही चीज लेके चल रहे हैं जिन चीजों से आपका फायदा हो, आपका सिलेक्शन हो, और ये इतनी इंपॉर्टेंट आपके लिए बन जाते हैं जो हम करा रहे हैं। आपका कंप्लीट पॉलिटी करा रहा हूं मैं, और आज भी हम पॉलिटी करेंगे। और ये पॉलिटी में अगर आप छोड़ा, आपने राष्ट्रपति के अभिभाषण पढ़े होंगे, विशेष अभिभाषण और अभिभाषण, और जो होता है सदन क्या करता है, कैसे करता है, कैसे काम करता है सदन, है ना। ये सारी चीजें हम पढ़ेंगे। और आज, है ना, चलते हैं फिर। आपका स्वागत है हमारे अपने चैनल स्टडी विद विकास सर में। चलिए चलते हैं। अगर यहाँ तक आए हैं तो आप यहाँ से कंटिन्यू करके चलिए, और अगर आप पहली बार आए हैं तो आप क्या करेंगे, जो पहले लेक्चर है पॉलिटी के प्लेलिस्ट में जाओगे, पहला लेक्चर है वहां से देखना स्टार्ट करोगे। आपको सच में पॉलिटी में कुछ भी पढ़ने की जरूरत नहीं है, कहीं से कुछ भी पढ़ने की जरूरत नहीं है। बस आप सिर्फ लेक्चर देख लेना, आपका सिलेक्शन की गारंटी मैं दे रहा हूँ। जितनी पॉलिटी क्वेश्चन आएंगे आपका एक भी गलत नहीं होगा। ठीक है, तो आज पढ़ेंगे हम। देखो, पिछली वीडियो में भी हमने क्या करा था, 86 देखा था, आर्टिकल 86। यहाँ पे पढ़ रहे हैं हम संविधान, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, भारत का संविधान। ठीक है, भारत का संविधान। ठीक है, क्या देख रहे थे, भारत का संविधान, इंडियन पॉलिटी। इंडियन पॉलिटी। और जो हमारा पार्ट चल रहा है, संविधान का जो पार्ट चल रहा है वो पार्ट 5 चल रहा है, अभी भी 5 चल रहा है। और ये आर्टिकल 52 से लेके 152 तक जाता है। हमने राष्ट्रपति पढ़ लिए, देखो हमने राष्ट्रपति पढ़ लिए, उपराष्ट्रपति पढ़ लिए, प्रधानमंत्री पढ़ लिए, मंत्रिपरिषद पढ़ लिए, है ना। अभी हम देखते हैं आर्टिकल 86। अभी देखते हैं 86, अनुच्छेद 86। देखो, अनुच्छेद 86 में क्या है, इसमें कहा है राष्ट्रपति का अभिभाषण। इसमें कहा गया है राष्ट्रपति का अभिभाषण, अभिभाषण। ठीक है, राष्ट्रपति का अभिभाषण। देखिए क्या होता है अभिभाषण का मतलब, क्या होता है, जब संबोधन करते हैं, जब क्या होता है, हर साल जो पहला सत्र होता है उसको राष्ट्रपति उसकी पहली बैठक को संबोधित करते हैं, लोकसभा राज्यसभा की संयुक्त बैठक को संबोधित करते हैं। और राष्ट्रपति जो बजट होता है ना, बजट पेश होता है, उससे पहले भी राष्ट्रपति संबोधित करते हैं। तो इसको राष्ट्रपति का क्या कहा जाता है, अभिभाषण। इसमें राष्ट्रपति का जो अभिभाषण होता है वो मंत्री द्वारा लिखा जाता है ना। ठीक है, इसमें लिखो, वर्ष की पहली बैठक या सत्र से पहले राष्ट्रपति संयुक्त अधिवेशन करते हैं, या संयुक्त रूप से दोनों सदनों को संबोधित करते हैं। देखो, संबोधित करते हैं, और इसमें हम एक नोट लगा लिख लेंगे, बजट से पहले भी संबोधित करते हैं, संबोधित करते हैं, बजट से पहले भी संबोधित करते हैं। ओके, और ये जो होता है, राष्ट्रपति जाते हैं, और अगर राष्ट्रपति का वो भी होता है ना, राष्ट्रपति का अगर मान लो ऐसा होता है ना कि राष्ट्रपति जी को पता भी है कि ये चीज नहीं हुई है, ये गलत है, लेकिन जो मंत्रिमंडल उनको बना के देता है उसके द्वारा क्या होता है, उसके द्वारा ही राष्ट्रपति को बोलना पड़ता है। ठीक है, राष्ट्रपति को जो लिख के दिया जाता है मंत्रिमंडल के द्वारा वही उनको बोलना होता है। ओके, मंत्रिमंडल के द्वारा बनाया गया घोषणा पत्र ही क्या कहलाता है, राष्ट्रपति का क्या कहलाता है, अभिभाषण। ठीक, जो मंत्रिमंडल बोलेगा वही लिख के, जो मंत्रिमंडल लिख के देगा वही वो बोलते हैं। ठीक है, ठीक है, जैसा मंत्री बोलेंगे
जैसा मंत्रिमंडल बोलेगा, मंत्रिमंडल में भी जैसा प्रधानमंत्री चाहेंगे वैसा राष्ट्रपति को बोलना पड़ता है। ठीक है, हो गया। चलो इसको हम देखते हैं। अब देखेंगे हम 86 87। ओके, देखो 87 में भी क्या है, राष्ट्रपति का अभिभाषण है। क्या है, राष्ट्रपति का अभिभाषण है, लेकिन विशेष अभिभाषण है। ठीक है, यहां पर पढ़ेंगे राष्ट्रपति का विशेष अभिभाषण। देखो इसमें क्या होता है, जैसे ना जब चुनाव होते हैं, आम चुनाव होते हैं, आम चुनाव में जैसे ही पहली लोकसभा होती है, नवनिर्वाचित लोकसभा होती है, उसमें उसको संबोधित करना पड़ता है राष्ट्रपति जी को। अब ये नहीं है कि जैसी आई तो वैसे ही पहला सत्र होगा उसमें करें, जरूरी नहीं है, पहला भी कर सकते हैं, दूसरा भी, तीसरा भी, है ना, कभी भी कर सकते हैं वो। ओके, लेकिन है ना, चलो लेकिन क्या, लेकिन कुछ नहीं लिखेंगे। राष्ट्रपति जी नवनिर्वाचित लोकसभा को संबोधित करते हैं। बस राष्ट्रपति का संबोधन, है ना, जब राष्ट्रपति जब पहली जो लोकसभा आएगी, नवनिर्वाचित लोकसभा आएगी, उसको क्या करते हैं, संबोधित करते हैं। अब ऐसा नहीं है कि जैसी आई और पहला जैसा सत्र हुआ उसको संबोधित करेंगे, ऐसा जरूरी नहीं है, पहला भी कर सकते हैं, दूसरा भी कर सकते हैं, तीसरा भी। एक साल में हमारे 3 सत्र होते हैं। कौन कौन सत्र होते हैं, सबसे पहला हमारा मान लेते हैं कि सबसे पहला ऐसा मान लेते हैं बजट, उसके बाद मानसून, उसके बाद शीत। बजट, मानसून और शीत। सबसे बड़ा जो होता है वो बजट सेशन होता है, सबसे छोटा जो होता है वो शीतकालीन सत्र होता है। ओके, अब नेक्स्ट पढ़ेंगे हम 88 87 88। चलो 88 अनुच्छेद 88 अच्छे से उतारते चलो और रिवीजन करते चलो, हो जाएगा आपका। ठीक है, देखो 88 में क्या होता है, जो मंत्री होते हैं ना, मंत्री और महान्यायवादी के बारे में चर्चा। 88 मंत्री प्लस महान्यायवादी के बारे में, महान्यायवादी के बारे में देखो क्या है, बारे में प्रावधान। देखो इनके बारे में ना, मंत्री किसी भी सदन में जाके बोल सकते हैं, भाग ले सकते हैं, न्यायवादी भी किसी भी सदन में बैठ सकता है, भाग ले सकते हैं। लेकिन जो मंत्री होंगे, मंत्री अपने ही सदन में, मान लो लोकसभा के मंत्री हैं तो वो सिर्फ लोकसभा में वोट कर सकते हैं, महान्यायवादी किसी भी सदन में वोट नहीं करेंगे, है ना। ये बात मैं पहले बता चुका हूं, महान्यायवादी किसी भी सदन की किसी भी कार्यवाही में वो क्या ले सकते हैं, किसी भी सत्र में भाग ले सकते हैं, संसद में बैठ सकते हैं, है ना, बोल भी सकते हैं किसी मुद्दे पर। वैसे ही मंत्री बोल भी सकते हैं, बात भी रख सकते हैं अपनी, किसी भी सदन में जाकर बैठ सकते हैं, लेकिन मंत्री अपने ही सदन में जाकर वोट करेंगे और महान्यायवादी वोट नहीं करते हैं। ठीक है, लिखेंगे मंत्री किसी भी सदन में भाग ले सकते हैं, बोल सकते हैं, भाग ले सकते हैं, मतलब बोल भी सकते हैं, ले सकते हैं, लेकिन वोट अपने सदन में, वोट अपने ही सदन में करते हैं, ओके। महान्यायवादी भी देखो, महान्यायवादी किसी भी सदन की कार्यवाही में भाग ले सकते हैं, लेकिन वोट किसी भी सदन में नहीं कर सकते, वोट किसी भी सदन में नहीं कर
नहीं कर सकते, ठीक है। महान्यायवादी वोट कर ही नहीं सकते हैं, भाग ले सकते हैं। ओके, अब उसके बाद हम पढ़ेंगे 89 में हम पढ़ेंगे जो हमारे राज्यसभा और लोकसभा। देखो 89 उतार लिया होगा, चलो अगली बार से थोड़ा हट जाया करूंगा मैं, अगर नहीं उतारो तो पीछे करके आप उतार लेंगे ना पहले। देखो 89 राज्यसभा और लोकसभा राज्यसभा और लोकसभा इसको हटाते हैं। देखो अच्छे हटाते हैं, यहां पर आएगा 89, यहां पर आएगा 93, ठीक है। देखो यहां पर है राज्यसभा में होते हैं राज्यसभा के सभापति, कौन होते हैं? सभापति, और इसके साथ होते हैं एन उपसभापति, उपसभापति। लोकसभा में होते हैं अध्यक्ष और प्लस उपाध्यक्ष से। तो 89 में राज्यसभा के सभापति की चर्चा और 93 में लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष की चर्चा। अब यहां पर जो होते हैं ना ये दोनों, इन दोनों के पास बहुत पावर होती है, ये अपने सदन के सबसे मुखिया होते हैं। मुखिया का मतलब ये कि इनकी जैसा ये चाहेंगे वैसा सदन चलेगा। इनको ही मंत्रियों पर अनुशासन लगाने की, मंत्रियों को बोलने की आजादी कौन देते हैं? यही देते हैं। जिस मंत्री को जितना समय देंगे वो मंत्री उतना ही बोलेगा। अगर ये मंत्रियों से कह देते हैं कि आप बोलोगे नहीं तो उनको बोलना नहीं है। जैसे एक मंत्री खड़े हुए और ये कह रहे हैं माननीय सांसद जी, तो ये बोलते हैं माननीय सांसद जी XYZ, आप खड़े होइए, आपके पास 2 मिनट का समय है, आप अपनी बात रख दीजिए। देखो ऐसा होता है ना कि लोकसभा और राज्यसभा में कितने सारे लोग हैं, है ना? 545 लोकसभा में, ओके। तो 545 को टाइम देने के लिए बहुत ज्यादा, थोड़ा 2-2 मिनट का भी टाइम देंगे तो बहुत ज्यादा टाइम हो जाएगा। तो क्या होता है ना, जैसे 2 मिनट का टाइम देंगे, उसके बाद अगर कोई 2 मिनट बोल लिया तो बोलने के बाद साफ बोल देते कि आप बैठ जाइए, किसी और को टाइम देना है। अब किसी ने कोई सवाल किया, माननीय सांसद जी, जैसे देखिए हमारे जैसे मान लीजिए शिक्षा मंत्री है, एक सांसद खड़े हुए, विपक्ष वाले सांसद खड़े हुए, उनको टाइम मिला और उनसे टाइम बोला गया राज्यसभा में कि माननीय सांसद जी आप बोलिए। तो वो बोलेंगे कि मैं XYZ मंत्री जी से पूछना चाहता हूं, शिक्षा मंत्री जी से, कि हमारे राज्य में उत्तराखंड में क्यों बच्चों की शिक्षा के ऊपर इतना इफेक्ट पड़ रहा है, क्यों शिक्षा इतनी जरूरी है, क्यों इतनी शिक्षा इतनी महंगी हो रही है, क्यों सरकारी स्कूल की हालत खस्ता होती जा रही है। तो ये सवाल करने के बाद फिर उनको बैठा दिया जाएगा। फिर जो राज्यसभा के कौन रहेंगे? सभापति। ये सभापति जी उनसे जो शिक्षा मंत्री उनको खड़ा करेंगे कि आप माननीय सांसद जी, शिक्षा मंत्री जी, आप खड़े होइए और आप इनकी बात का जवाब दिए। वो खड़े होकर कह देंगे हमने सुना ही नहीं, फिर से बोलिए। ठीक है, ये होता है ना, ज्यादातर अगर किसी मुद्दे पर बोल दिया जाए तो मुद्दा सुना ही नहीं आता है। ओके, ठीक है। अगर कोई सांसद वहां पर मतलब जो होता है ना हमारी रेगुलेशन या रूल को फॉलो नहीं करता हुआ पाया गया, तो उनके पास इतनी पावर होती है वो उनको उठाकर बाहर फेंकवा देंगे। ठीक है, प्रधानमंत्री को कितना बोलना है या नहीं बोलना है ये डिसाइड कौन करते हैं? लोकसभा के अध्यक्ष। ठीक है, ये सारी डिटेल, बहुत सारी डिटेल इनके बारे में, बाकी आपको ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है ना। राज्यसभा 89 में आता है जिसमें सभापति उपसभापति की चर्चा है। लोकसभा आर्टिकल 93 आता है जिसमें अध्यक्ष और उपाध्यक्ष की चर्चा है। और ये क्या क्या काम करते हैं, एक चीज और समझा देता हूं मैं आपको। एक होते हैं प्रोटेम स्पीकर। कौन होते हैं? प्रोटेम स्पीकर। प्रोटेम स्पीकर का काम सिर्फ इतना होता है कि वो माननीय सांसद जी को क्या करा दें? शपथ दिला दें। ठीक है, प्रोटेम स्पीकर कुछ टाइम के लिए बनते हैं, वो चाहे 1 दिन में दिला दें, 2 दिन में, 10 दिन में, 5 दिन में, जितने दिन में वो शपथ सारे मंत्रियों को दिला देंगे, सांसद को दिला देंगे, उसके बाद उनका पद खत्म हो जाता है, स्वतः ही खत्म हो जाता है। फिर उसके बाद उन मंत्रियों के द्वारा ही, चुनी हुई सरकार के द्वारा ही लोकसभा में लोकसभा के सभापति, ठीक है, लोकसभा में अध्यक्ष और राज्यसभा में सभापति का चुनाव किया जाता है। ठीक है, ये वहां के लोग मंत्री, चुने हुए मंत्री करते हैं। और ज्यादातर ये जो लोग होते हैं, अगर लोकसभा में जिसकी सरकार है, जो बहुमत में है, तो उनका ही व्यक्ति होगा, और राज्यसभा में जिनका बहुमत है उनका ही व्यक्ति होगा। तो ज्यादातर देखा जाता है जिसकी सरकार होती है उनके अध्यक्ष और सभापति उनके ही होते हैं, है ना। तो इस चीज को आपको याद रखना है कि नहीं है?
अब प्रोटेम स्पीकर ज्यादातर जो बनाए जाते हैं वो बनाए जाते हैं किस पर, सीनियर, या फिर ऐसा होता है ना जो ज्यादातर सीनियर हो जाते हैं उनको ही ज्यादातर बनाया जाता है प्रोटेम स्पीकर, है ना। अध्यक्ष अध्यक्ष ऐसे व्यक्ति को बनाया जाता है जिनके आचार विचार बहुत ज्यादा अच्छे हों, ऐसे हम किसी को भी नहीं बना देते हैं। अभी ओम बिरला जी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, लोकसभा क्या है, अध्यक्ष है। ओके, अब उसके बाद हम पढ़ेंगे 93 अब पढ़ेंगे हम 96, ठीक है, 98 पढ़ेंगे अब 98। आज 100 कर लेते हैं, ठीक है, 98 करेंगे, जो इंपॉर्टेंट है वही देखते हैं। अनुच्छेद 93 समझ में आ गया, और कौन सा समझ में आ गया, 89, दोनों समझ में आ गए होंगे आपके। इसमें राज्यसभा के बारे में है और इसमें लोकसभा के बारे में। इनकी शक्तियां बहुत ज्यादा शक्तियां होती हैं, अभी इतनी डीप में जाने की जरूरत नहीं है। अगर आप यूपीएसएससी की तैयारी कर रहे हैं तो उसमें जो मैंने बताया सिर्फ वही आएगा, आप सुन लेना उसको। अगर आपको लिखना है, वो लिखाना है, तो कमेंट करके बता देना कि आप लिखा दो। मैं एक नेक्स्ट वीडियो बना दूंगा, स्पेशली एक ही वीडियो, पूरी वीडियो बना दूंगा मैं, आधे घंटे की लगेगी। उस पूरी वीडियो में मैं अच्छे समझा दूंगा लिखा के, ठीक है। 90, ठीक है। तो 98 में क्या है, संसद का सचिवालय है। 98 में संसद का सचिवालय, हाँ, संसद का सचिवालय, ठीक है। और एक होता है 99, इसके बाद पढ़ेंगे। तो सचिवालय में क्या होता है, जो भी सचिवालय होता है जिसका भी, चाहे लोकसभा का सचिवालय हो चाहे राज्यसभा सचिवालय हो, इसमें जितनी भी कार्रवाई होती है, जितने बिल पेश होते हैं वो सारे यहीं चेक होते हैं, है ना। बहुत सारे सचिवालय के पास बहुत काम होता है, और सचिवालय की वैकेंसी भी आती है ना। हमारा जैसे देखेंगे राज्यों में उत्तराखंड, यूपी, एमपी या बिहार, इसमें इनके खुद की विधानसभा है, विधानसभा के लिए भी सचिवालय होता है, विधानसभा सचिवालय। अगर कोई बच्चे तैयारी करते हैं इसकी तो उनकी बहुत बड़ी पोस्ट मानी जाती है, क्योंकि डायरेक्ट यहाँ से रूल बन रहे हैं हमारे, इस सचिवालय से रूल बन के आ रहे हैं, यही पढ़ते हैं, यही समझते हैं, और यही उनको लागू कराने का काम यही करते हैं, ठीक है, ठीक है। उसके बाद सांसदों के शपथ की चर्चा, है ना। अच्छा एक बात बताओ, जैसे लोकसभा के अध्यक्ष हैं, अध्यक्ष बनने से पहले क्या होते हैं, ये एमपी होते हैं। तो एमपी की शपथ प्रोटेम स्पीकर दिलाते हैं, प्रोटेम स्पीकर दिलाते हैं इनको शपथ, किसको, एमपी को। क्या एमपी, जो ये एमपी हैं, ये अध्यक्ष बन रहे हैं लोकसभा के, क्या इनको भी शपथ लेनी पड़ती है अलग से, नहीं, इनको शपथ नहीं लेनी पड़ती, क्योंकि ये पहले ही शपथ ले चुके होते हैं, ठीक है। तो अच्छा एक चीज और, राज्यसभा जो होता है ना, राज्यसभा में जो सभापति होते हैं ना, सभापति होते हैं ना, ये सभापति कौन होते हैं, ये भी शपथ नहीं लेते हैं। ये जो असली में होते हैं उपराष्ट्रपति। कौन होते हैं, उपराष्ट्रपति, ठीक है। उपराष्ट्रपति के बारे में हमने पढ़ लिया, इसलिए मैंने नहीं बताया, फिर भी एक बार समझ लेना, ठीक है। सांसदों की शपथ के बारे में चर्चा है 99 में। अब 100 जो आर्टिकल है ना, ये काफी बड़ा आर्टिकल है, इसमें बहुत सारी चीजें आती हैं। और इसके बाद जो हम पढ़ेंगे, इसके बाद हम बहुत सारे बिल पढ़ेंगे, बिल क्या होते हैं, है ना, बिल को कैसे कैसे पास किया जाता है, किस किस में पास किया जाता है, इसमें किस किस की क्या होती है, भागीदारी होती है। जैसे लोकसभा में आप देखते हैं, लोकसभा में पावर बहुत ज्यादा होती है कि लोकसभा कैसे चलेगी, कोरम क्या होगा, है ना, कितने बटे कितने का कोरम होता है, कोरम में काम कैसे चलता है, लोकसभा में जो बिल पास होता है वो धन विधेयक है या नहीं है, इसके बारे में भी हम देखेंगे आर्टिकल, है ना, सारी चीजें देखेंगे। वैसे लोकसभा में जो राज्यसभा अध्यक्ष पढ़ाए थे, उन अध्यक्ष में बहुत सारी चीजें आएंगी, वो आगे आएंगी, है ना, उसको भी हम देखेंगे। अब यहाँ पर देखते हैं कोरम, क्या देखते हैं हम, गणपूर्ति, 100 में गणपूर्ति जो होती है वो 1/10 होती है। जैसे क्लास में अगर मान लीजिए 100 बच्चों की क्लास है, अगर उसमें से 9 बच्चे आए तो क्लास नहीं चलेगी, ठीक है। अगर इसमें से 100 में से 1/10 आ गए, मतलब 10 बच्चे आ गए तो क्लास चलेगी। वैसे ही संसद में अगर मान लो 500 लोग हैं, 500 सांसद हैं, 500 सांसदों में से इसका 10% आ गया, है ना, इसका 10% आ गया, 10% कितना होता है, 50। अगर 50 सांसद आ गए तो लोकसभा की कार्यवाही चलाई जाएगी। अगर 50 सांसद भी नहीं आए हैं तो लोकसभा के अध्यक्ष को ये पावर होती है कि उसको पूरी की पूरी तरह को उसको रोक दें, स्थगित कर दें, है ना।
स्थगित कर देंगे, कहेंगे भाई कल आना, कल हम इसकी कार्यवाही स्टार्ट करेंगे। कम से कम 50 तो होनी चाहिए ना, कम से कम 50, इससे ज्यादा होंगे तो कार्यवाही चलेगी। तो आर्टिकल 10 इसको बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। आर्टिकल 100 को इसको अच्छे से पढ़ेंगे और इसमें बहुत सारी चीजें एक ही वीडियो में, शायद काफी बड़ी वीडियो होने वाली है। अब इसके बाद जो वीडियो आएगी वो 1 घंटे या 1.5 घंटे की भी हो सकती है। बहुत सारी चीजें बतानी है इसमें। तो आशा करता हूं अभी तक आपको लेक्चर समझ में आया होगा और आप सपोर्ट भी कर रहे होंगे और सपोर्ट करेंगे। ठीक है, अभी आपके पास ही नई नई वीडियो पहुंच रही है तो आप सपोर्ट भी करेंगे, पता है मुझे। और आपको किस टॉपिक पे क्लास चाहिए वो आप बताएंगे मुझे थोड़ा सा, है ना। बाकी आरती मैम, पिंकी मैम और मैं, हम तीनों लगे हुए हैं। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद। छोटी वीडियो रखेंगे आज, नेक्स्ट वीडियो बहुत बड़ी रख लेंगे। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट। नमस्ते।